इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि मनी और बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हम पूरा मनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है और ये फिएट मनी क्या होता है, इसके साथ साथ हाई पावर्ड मनी क्या होता है, मनी के अलग अलग नाम होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट मनी के फंक्शंस, मनी की शुरुआत कैसे हुई, ये सब हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा जो कोर है, इसमें हम जानेंगे कि ये बार्टर एक्सचेंज क्या था और लिमिटेशंस ऑफ बार्टर, यानी कि जो भी हमारे बुक में बार्टर एक्सचेंज के बारे में दिया है वो हम जानेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जब पहले, बहुत ही पहले अगर जाया जाए एंशिएंट टाइम में, तो उस टाइम पे हमारे पास करेंसी नहीं होती थी। तो जब करेंसी नहीं थी तो लोगों को अगर एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करना होता था तो एक्सचेंज, अभी तो हमें कुछ एक्सचेंज करना है, जैसे आपको ये लेना है तो आप इसको खरीदते हो, आप पैसा देते हो, यानी कि एक्सचेंज मैकेनिज्म में मनी है। पहले के टाइम पे एक्सचेंज मैकेनिज्म में पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, अगर किसी को मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को ब्लू मार्कर चाहिए लेकिन आपके पास ब्लैक मार्कर है, और आपको ब्लू मार्कर चाहिए और आपके पास ब्लैक मार्कर है, तो आप क्या करोगे, सामने वाले को ब्लैक मार्कर दोगे, आप ब्लू दोगे। वैसे उस टाइम पे किसी को राइस, गेहूं, क्लोथ, बहुत सारी चीजें लगती थी, तो वो लोग बार्टर एक्सचेंज करते थे। बार्टर एक्सचेंज को हम सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। इसमें मनी एक्सचेंज नहीं होता। अगर आपको कोई एक सामान चाहिए, आप अपना एक सामान दूसरे को दो, सामने वाला दूसरा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को टमाटर चाहिए तो वो थोड़े राइस दे देता था और उसको टमाटर मिल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कॉपी चाहिए तो वो अपना कोई राशन सामान दे देगा तो कॉपी, किसी को गेहूं चाहिए तो वो अपना कुछ राशन या कुछ वेजिटेबल्स एक्सचेंज करेगा तो उसको गेहूं मिलेगी। इस तरीके से वो बार्टर एक्सचेंज चलता था। तो इन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही हमारा मनी का है कि मनी की शुरुआत कैसे हुई। मनी के पहले हमारा बार्टर एक्सचेंज चलता था। बार्टर एक्सचेंज क्या है कि ये ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स है, यानी कि डायरेक्ट गुड्स एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज, इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज को हम सीसी इकोनॉमी या कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो ये तो आप पहले से ही जानते होंगे बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, सामान के बदले सामान एक्सचेंज करो जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेकिन देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ थी अभी तक। स्टिल हम चाहते तो बार्टर एक्सचेंज फॉलो कर सकते थे। हमने क्यों बार्टर एक्सचेंज फॉलो नहीं किया, उसके लिए हम लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज को अच्छे से देखेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन आता है बार बार कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपको एक पेन चाहिए, ठीक है, आपको पेन चाहिए, लेकिन आप उसके बदले में ऑफर कर रहे हो एक चॉकलेट। तो सामने वाला, अब आपको एक ऐसा कोई सर्च करना पड़ेगा कि जो चॉकलेट एक्सेप्ट करके आपको वापस में पेन दे। उसको चॉकलेट की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि दोनों के बॉन्ड्स अगर सेम होंगे, इसको चॉकलेट चाहिए, इसको पेन मिल जाएगी। जब दोनों के बॉन्ड्स अगर सेम होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि तब बार्टर एक्सचेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो, आपको कोई मार्कर चाहिए, तो आप मार्कर के लिए ढूंढोगे, आपके पास ऑफर करने के लिए कॉपी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको मार्कर चाहिए तो जिसके बदले में आप कॉपी ऑफर कर रहे हो, तो सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसको कॉपी की जरूरत हो। आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको कॉपी की जरूरत हो और जो मार्कर बेच रहा हो। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट। बार्टर एक्सचेंज तभी वर्क करेगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होगा, यानी कि जो आप लेना चाहते हो और सामने वाला जो बेचना चाहता है, दोनों को एक दूसरे का एक्सचेंज चल रहा है, दोनों की बॉन्ड सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फोन एक्सचेंज कर रहे हो सामने के बाद ईयरफोन के लिए, लेकिन सामने वाले को मोबाइल चाहिए होनी चाहिए, उस टाइम पे उसकी बॉन्ड होनी चाहिए, तभी वो आपको अपना ईयरफोन देगा। दैट मीन्स सामने वाला और आपके बॉन्ड सेम होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज काम कर पाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम भी बन जाती है कि अगर आप फिर आपको सर्च करते रहना पड़ेगा ना कि किसको ये सामान चाहिए, तो ये बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो बार्टर एक्सचेंज के अपने कुछ लिमिटेशंस थे जिनको हम आगे, इसलिए बार्टर एक्सचेंज अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको नहीं ले आ पाए। तो लिमिटेशंस क्या होंगे बार्टर एक्सचेंज के, तो देखिए लैक ऑफ, ये मैंने आपको बताया कि डबल कोइंसिडेंस होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो देना चाहते हो और सामने वाला आपको जो दे रहा है वही आपको चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ हमेशा नहीं होता। तो हर बार ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होते और इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप ढूंढते रहोगे कि किसको ये सामान एक्सेप्ट करेगा और मुझे वो कौन दे रहा है, ढूंढने में लॉट ऑफ एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। और हर किसी को सेम प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं करने होते, माइट भी उनको कुछ और चाहिए होगा, उसके लिए लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर बार्टर एक्सचेंज देखे तो सामने वाला हॉर्स लेने आया,
और हॉर्स के बदले उसने व्हीट का एक बैग दे दिया। तो जब ये बार्टर एक्सचेंज हुआ तो इसमें कोई मेजरमेंट है कि भैया तुमने क्या दिया, तुम मुझसे एक घोड़ा ले गए और उसके बदले तुमने व्हीट दे दी, तो ये क्या ट्रांजैक्शन में वैल्यू जस्टिफाइड है? वैसे ही कई बार बार्टर एक्सचेंज में जब ट्रांजैक्शन होता है, कोई कॉफी के बदले टमाटो देता है, कोई गेहूं के बदले सब्जियां देता है, कोई सब्जियों के बदले कपड़े देता है, तो जो ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो क्या ये सही ट्रांजैक्शन, इसमें प्रॉपर मेजरमेंट है? आप कितने टमाटर के बदले कितना क्लॉथ दे रहे हो, इसमें तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है। बिना मेजरमेंट के कोई वन पार्टी होगी जो चीट कर ले रही होगी अपने ऊपर, जिसको नहीं पता होगा कि गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मेजरमेंट हम नहीं कर सकते अभी सामान की। अभी जैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर को ज्यादा से ज्यादा मैं 30 रुपीज दूंगी, अगर कोई 200 रुपीज का ये मार्कर देगा तो मैं बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेजरमेंट ऑफ वैल्यू पता है ना कि इसकी वैल्यू अभी कितनी है। अगर कोई 300 का बेचेगा तो हम क्यों लेंगे। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड। डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर। तो देखिए बार्टर एक्सचेंज में ना सारी चीजें पेरिशेबल होती है, जैसे वेजिटेबल्स, गेहूं, खाना, ये सब जो अब हम ग्रेन्स एक्सचेंज करते हैं ये सारे ड्यूरेबल नहीं होते, पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। तो अब क्या होता है कि आप मनी के केस में हम अब फ्यूचर के लिए पेमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बार्टर एक्सचेंज में तो आप फ्यूचर के लिए मैं ये एक्सचेंज करूंगा ये प्रॉमिस नहीं कर सकते, आपको सेम टाइम पे ही गुड्स को एक्सचेंज करना है। तो ये एक रीजन है कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट नहीं होता। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन मान लो आप अगले बार मुझे भिंडी चाहिए, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू सेव माई टमाटर, यानी कि जो टमाटोज है वो मैं स्टोर करके रख रहा हूँ, जब मुझे कोई वेजिटेबल्स एक्सचेंज करने की तो पकड़ूंगा। यहाँ तो आप ग्रेन स्टोर करके रख रहे हो बाद में, तो आपको नहीं पता ना बाद में वो एक्सेप्ट करे या ना करे, तो आप पैसे को स्टोर कर सकते हो, लेकिन बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो एक ये प्रॉब्लम है। ये याद रखना कि जितनी भी लिमिटेशंस है वो आगे जाके मनी के फीचर्स में आएंगी। तो बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस के कारण बार्टर एक्सचेंज ज्यादा चल नहीं पाया, जिसके कारण इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मनी या डिफरेंट नेम्स और टाइप्स ऑफ मनी को अच्छे से समझते हैं।